अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुखलिसीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलि सराइरिस साफियात अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गाफिरिद ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौल। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र एहसान है। उसी की तौफीक और इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 27वें पारे का इख्तिताम किया और 28वें पारे का निस्फ़ हिस्सा आप लोगों के सामने पढ़ा गया। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कुरान सुनने सुनाने, कुरान पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे क़ियामुल लैल को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़रीन गिरामी, मैंने अभी आप लोगों के सामने सूरतुल मुमिन की एक आयत का टुकड़ा आप लोगों के सामने पेश किया है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको जो तालीमात दी है कि अगर कोई बंदा गुनाहों के काम करता है तो उसको गुनाहों से किस तरह रुकना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में इंसानों को इसलिए भेजा कि उसके बंदे नेक काम करे और बुराई से दूर रहें, गुनाहों के काम से दूर रहें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको इस दुनिया में भेजा है। हम और आप बुराई से दूर रहकर अच्छाई के काम करके, नेक काम करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जन्नत के मुस्तहिक बने। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको इस दुनिया में भेजा है। मगर अक्सर लोगों की ज़िंदगी नेक कामों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरे कामों में गुजरती है। अक्सर लोगों की ज़िंदगी नेक कामों से ज़्यादा गुनाहों में बसर होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसीलिए फरमाया, गाफिरिद ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौल। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को बख्शने वाला, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। व क़ाबिलित तौबि, और तौबा को कबूल करने वाला है। और शदीदिल इक़ाब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त पकड़ने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त अज़ाब देने वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ज़ित तौल, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फज़ल व करम वाला है। हम जानते हैं कि जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन शदीदुल इक़ाब है, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त अज़ाब देने वाला है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम भी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करने वाला है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि बेशक तुम जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त पकड़ने वाला है, सख्त अज़ाब देने वाला है, सख्त गिरफ्त करने वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। हाज़रीन गिरामी, इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम और आप मानते हैं, वहीं पर हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी तौबा करवा लें। हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी तौबा करवा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आप के लिए रहमत के दरवाजे खोल रखे हैं, तो हम और आपको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इल्तिजा पेश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी गुनाहों को माफ़ करेंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद का ये मतलब नहीं है कि आप गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है, उसका ये मतलब आप नहीं लेना कि हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। बल्कि उसकी रहमत का तकाजा ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां के काम करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम अंजाम दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नेकियों को कबूल करते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न और अच्छे बदले की उम्मीद रखता है। अगर कोई शख्स मुमिन है तो मुमिन शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में अच्छे बदले की उम्मीद रखता है। और वो मुमिन जो बंदा होता है, वो मुमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से अच्छे काम करता है।
अच्छे काम भी करता है। इसी तरह जो काफिर शख्स है, जो बदकार शख्स है, जो फाजिर शख्स है, वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अच्छी उम्मीद नहीं रखता, और वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में बुरी उम्मीद रखता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में बुरे अजर की उम्मीद रखता है, और वो शख्स फाजिर शख्स, काफिर शख्स बुरे आमाल को करता है, बुरे आमाल अंजाम देता है। तो हम और आपको चाहिए कि अगर हम और आप अच्छे काम करें, नेक काम करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नेकियों को कबूल करते हैं। अगर वहीं पर हम और आप गुनाह के काम करते जाएं, गुनाह के काम करते जाएं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल नहीं करते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद का ये मतलब लेते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह का काम करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपकी अदा पसंद नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग ये समझते हैं कि गुनाह सगीरा ये मामूली चीज़ है, यानी जो छोटे गुनाह होते हैं वो मामूली चीज़ है, और उसको हल्का लेकर बहुत सारे गुनाह के काम करते हैं, और बहुत सारे लोग इसके मानी को गलत समझते हैं। देखिए, शैतान इंसान को गुनाह का काम करने के लिए उभारता है, और शैतान इसी गुनाह के काम को लेकर शैतान के पास एक सहारा होता है, और शैतान उस सहारे को लेकर आपको वर्गलाता है, आपको भटकाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से क्या फरमाया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं कि आयशा, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ। वो नसीहत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं, या आयशा इय्याका व मुहक्किरातिद्दुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा, कि आयशा तुम गुनाहों को हकीर ना समझो, ऐसा तुम गुनाहों को हकीर न समझो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरिश्ते होते हैं वो आपके गुनाहों को भी लिखते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप जो भी गुनाह के काम करते हैं तो उन गुनाहों के काम को हकीर न समझना। और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों को मामूली न समझो। अगर आप गुनाहों को मामूली समझते हैं तो आपके जो अमाल होंगे, जो आपके अमाल लिखे जाएंगे, वो आपके अमाल तबाह होंगे, आपके अमाल बर्बाद होंगे। तो जरूरत इस बात की है कि आप कोई भी गुनाह को मामूली ना समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि इंसान जब गुनाह करता है तो उस गुनाह की मिसाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मानिंद पेश करते हैं कि अगर कोई बंदा गुनाह करता है तो उन गुनाहों की मिसाल मुसाफिरों की मानिंद है। उन गुनाहों की मिसाल मुसाफिरों की मानिंद है कि जो शख्स किसी सफ़र पर रवाना होते हैं और उस शख्स को शदीद भूख लगती है, तेज़ भूख लगती है, तो वो शख्स चाहता है कि लकड़ियों को जमा करे। वो शख्स चाहता है कि लकड़ियों को जमा करे, तो एक एक शख्स एक एक लकड़ी को लाते हैं। एक एक लकड़ियां जमा होने की वजह से ढेर सारी लकड़ियां जमा हो जाती हैं, और ढेर सारी लकड़ियां जमा होने के बाद खाना पकाया जाता है, खाना तैयार किया जाता है। अगर वैसे ही अगर इंसान एक गुनाह का काम करता है और उस गुनाह के काम को छोटा समझता है, तो आपके एक एक गुनाह ये बनकर बहुत सारे ज़ख़ीरा बन जाते हैं। आपके जो एक एक गुनाह है, एक एक गुनाह के काम बहुत ज्यादा एक मजमुआ बन जाता है, और वो मजमुआ हम और आपको जहन्नम में ले जाने का एक सबब बन सकता है। तो जरूरत है कि आप गुनाहों को मामूली ना समझें, चाहे वो छोटे गुनाह हो चाहे बड़े गुनाह हो। बड़े गुनाह तो मामूली नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जहन में गलत फहमी लिए हुए हैं कि छोटे गुनाह को आप मामूली समझते हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटे गुनाहों को माफ करते हैं, या आपकी नेकियों के जरिए से वो गुनाह माफ हो जाते हैं, इसलिए इंसान उन गुनाहों को छोटा समझता है। इसी तरह हम और आप जानते हैं कि अगर कहीं दोस्तों की महफिल होती है तो हंसी मजाक में एक आदमी दूसरे आदमी के सामने अक्सर ऐसे नाजेबा जुमले इस्तेमाल करता है, और जो जुमले इस्तेमाल करता है उसको हकीर तक नहीं समझता। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा एक मरतबा हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तारुफ करवाती है कि हजरत आयशा ऐसी है, हजरत सफिया ऐसी है वैसी है, यानी हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा पस्त कद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं कि आय आयशा, तुमने जो बात कही है, आय आयशा तुमने जो बात कही है, अगर ये बात को अगर समंदर के पानी में मिला दिया जाए तो पूरे समंदर का पानी गंदा हो जाता है, पूरे समंदर का पानी गंदा हो जाता है। इसी तरह हमारे मुआशरे में
अगर कोई मोमिन भाई नहीं रहता है तो उसकी गैर मौजूदगी में हम इल्जाम लगाते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में हम ऐब जोई करने लगते हैं। तो हम और आपको चाहिए कि इस चीज से भी बचना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों पर से होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है। तो एक शख्स उनमें से ये है कि जो चुगली खाता था, यानी शिकायतें किया करता था, और एक शख्स वो है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए उन दोनों को अजाब हो रहा है। हज़रीन गिरामी, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो सारी इंसानियत के लिए रहबर हैं, जो सारी इंसानियत के लिए रहनुमा है, जो सारी इंसानियत को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ईमान की लुत्फ़ अंदोज़ चीज़ें हम और आपको पहुँचाई हैं, वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की आप तारीख़ को पढ़ लें, तारीख़ को उठाकर देख लें, तो वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बहुत सारे नेकियों के काम करते थे। हर वक्त, हर सेकेंड, हर लम्हा इबादतों में उन लोगों का गुजरता था, और वही उन लोगों को ये फिक्र रहती थी कि कहीं हमसे गुनाह तो नहीं हुए हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब मरजुल मौत में थे तो लोगों ने उनसे कहा कि आप तो साबिकीन अव्वलीन में से हैं, आप खुलफाए राशिदीन में से हैं, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहादत का मकाम अता किया है, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ करेंगे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई थी, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो खुलफाए राशिदीन में उनका शुमार होता है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ऐ मेरे भतीजे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी तमाम नेकियों का बदला मुझे ना दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों का बदला अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कहीं गिरफ्त कर ले गुनाहों की वजह से, तो मुझे ये बहुत डर होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियतें फरमा रही है, तो हम और आपको चाहिए कि आप जो भी गुनाह के काम करते हैं, आप गुनाह को गुनाह समझ कर करें, और इस शर्त के साथ आप करें कि अगर आप छोटा गुनाह कर रहे हैं तो आप कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज कर रहे हैं। अगर आप छोटा भी गुनाह कर रहे हैं तो आपको देखने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम हस्ती है। अगर आप अपने दिल में इस तसव्वुर को लेते हुए गुनाह के काम करते हैं, तो अगर आप इस तसव्वुर को लेंगे तो आप गुनाह के कामों को छोड़ देंगे। इसी तरह एक मर्तबा हजरत हंज़ला रजी अल्लाह अन्हु एक दिन परेशानी के आलम से अपने घर से निकलते हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात होती है, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हजरत हंज़ला से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं। तो हजरत हंज़ला कहते हैं कि मैं मुनाफिक हो गया। हजरत हंज़ला कहते हैं कि मैं मुनाफिक हो गया। तो उसकी वजह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हजरत हंज़ला से पूछते हैं कि आपके मुनाफिक होने की वजह क्या है? तो हजरत हंज़ला रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते तो हमारे दिल एक अजीब कैफियत के मानिंद होते, हमारे दिल इत्मीनान के ठेकेदार बने रहते, मगर जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से निकल जाते तो हमारे दिल में वो अजीब कैफियत नहीं रहती। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु हजरत हंज़ला से कहते हैं कि मेरा भी तो यही हाल है। तो हजरत हंज़ला और हजरत अबू बकर दोनों मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं, दोनों ने अपना हाल सुनाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी हालत वैसे ही रहती जैसे मेरी मजलिस में होती तो आपको चाहिए कि आप जिक्र अस्कार की पाबंदी करें, आपको चाहिए कि आप जिक्र अस्कार में मशगूल रहें। अगर आप जिक्र अस्कार में मशगूल रहते हैं तो फरिश्ते तुम्हारे साथ रास्तों में भी होंगे और फरिश्ते तुम्हारे साथ बिस्तरों में भी होंगे। और हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि ऐ हंज़ला, आप जो नेकी के काम करते हैं कि नेकियों के काम में आप आगे बढ़े, नेकियों के काम में आप आगे बढ़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि तुम सच्चे मोमिन हो, तुम सच्चे मोमिन हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ईमान के मामले में कभी शक नहीं करना, ईमान के मामले में कभी शक नहीं करना। तो हजरत हंज़ला का ईमान उस वक्त ऐसा जागता है, ऐसा जागता है कि हजरत हंज़ला ने उसके बाद कभी ऐसी सोच नहीं सोची। तो इसी तरह ये सिर्फ एक दो सहाबा का जिक्र नहीं था, बल्कि अक्सर सहाबा
सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का हाल था। अपनी मामूली लग़ज़िशों की वजह से वो अपने आप को मुनाफिक कहते थे। एक सहाबी हैं, एक ताबिई हैं, इब्ने अबी मुलैका रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं कि मैंने तकरीबन 30 से ज़ायद सहाबा से मुलाकात की है, तो उन तमाम सहाबा अपनी लग़ज़िशों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से बहुत डरते थे और अपने आप को मुनाफिक कहते थे और अपने आप को मुनाफिक कहते थे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप जिस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया एक फितने का दौर है, ये दुनिया एक फितने का दौर है। तो हम और आपको चाहिए कि हम हर कदम यहाँ पर फूंक फूंक कर रखें। हम और आपको चाहिए कि हम हर कदम हम सोच कर रखें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को गुनाहों से बचने और गुनाहों से दूर रहने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।